अब अपना ये मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा टॉपिक में क्या है, किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं। देखो मैं यहाँ पे जो स्टडी करने वाला हूँ ना, वो मेन बात क्या है, कवर क्या करने वाला हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हमने देखा ना ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को कम्युनिकेट करना जरूरी है, दूसरे को बताना जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो उसको मैं ऑफर को ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा, उसका बोलना जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन और ये ऑफर, क्या मतलब ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा कब माना जाएगा। अभी बात आती है कि सर मतलब पढ़ क्या रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट सा क्यों है, कि हम इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं। अब बात समझो, एक है ए, एक है बी। सर इन्हीं के बीच की चलती रहेगी क्या कहानी? हाँ, यही चलती रहेगी। इसने क्या करा, एक लेटर भेजा बी को। लेटर इसने सेंड करा था फॉर एग्जांपल 2 जनवरी को, और इसके पास वो पहुंचा 18 जनवरी को। बात समझ में आई? कब पहुंचा? 18 जनवरी को। बी ने ए को एक्सेप्टेंस भेजी 19 तारीख को। ठीक, उसमें क्या लिखा था? जब ए ने ऑफर करा था ना, ऑफर, ऑफर के अंदर क्या लिखा था? एक्सेप्ट विद इन 10 days ऑफ ऑफर। जब मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ना, उसके 10 दिन के अंदर अंदर क्या कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो, उसमें ऐसा लिखा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, 10 दिन नहीं करते हैं इसको, 10 दिन में तो कैलकुलेशन सही आ जाएगी, 3 days लिख देते हैं। 3 days में कहा है कि 3 days में क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि 3 days कैलकुलेट करें तो करें कब से, मतलब 3 days कैलकुलेट तो करने हैं, 3 days यहाँ से कैलकुलेट करूँ या 3 days यहाँ से कैलकुलेट करूँ। मेरे सामने ये चैलेंज आ गया। अगर मैं 3 days यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, 5 जनवरी तक आपको रिप्लाई करना जरूरी था। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो क्या निकलता है कि 18 के बाद 3 दिन यानी कि 21 तक मैं रिप्लाई कर सकता था। सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँ। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्टेंस जो हुई है ना, ये आफ्टर टाइम हुई है, जितना टाइम का था, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम आ गई। बट अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो एक्सेप्टेंस 21 से पहले है ना, तो ये एक्सेप्टेंस पूरी तरह से मेरे लिए क्या है, ठीक है। बात समझ में आई? तो दोनों क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये देखना कि कब से क्या चीज़ कहलाएगी। सो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 days ऑफ ऑफर, ऑफर से 3 दिन के अंदर। तो ऑफर एक्चुअल में हुआ कब, उसको मैं पूरा मानूंगा कब, ये देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि ऑफर को पूरा मैं इस तारीख को मानूंगा, इस तारीख को मानूंगा, ये किसी और डेट को मानूंगा। बात समझ में आई? सो दैट्स वाई इट्स नेसेसरी फॉर मी टू नो कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो मैंने बात किसी को कही है, वो कंप्लीट कब हो रही है, वो कंप्लीट कब हो रही है। चाहे वो कम्युनिकेशन किसका हो, मेरा ऑफर का हो, चाहे किसका हो, एक्सेप्टेंस का हो। सेम सिचुएशन एक्सेप्टेंस के लिए भी तो हो सकती है ना, कि एक्सेप्टेंस को पूरा कब मानूंगा। जैसे कि क्या हुआ, इसने भेजा कब था, 19 तारीख को, और उसके पास पहुंचा कब को, लाइक 23 जनवरी को। तो मैं आगे कोई और सिचुएशन रेज हो सकती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मैं इसको इसमें मानूंगा या 21 में मानूंगा। मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। सो बस इतना ही मुझे क्या करना है इसमें समझना है। अब यहाँ पे ना 2 टॉपिक आते हैं। किस तरह से 2 टॉपिक आएंगे? पहला टॉपिक तो क्या आएगा, कम्युनिकेशन, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर एक पार्ट ये है, ये वाला, और एक पार्ट ये है। ये जो रिवोकेशन है ना, ये अपने आप में सेपरेट पार्ट है। तो मतलब मैंने एक ही हेडिंग के अंदर जानबूझ के लिखा है, बट एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ तो वो मैं क्या कहूँगा कि ये जो दोनों पार्ट हैं, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, और ये जो है ना, ये अपने आप में सेपरेट पार्ट है। तो ऐसा मैं डिस्कस कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसी स्टडी कर लो एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार जो मैंने लिखा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे। इस तरह से करके हमें पढ़ना है। पहले मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरा ऑफर जो है, ऑफर, ये कंप्लीट, इसका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कंप्लीशन कब माना जाएगा, इसका कम्युनिकेशन को कब माना जाएगा कि पूरा हो गया है। व्हेन बी रीड्स, जब बी क्या करता है, उसको पढ़ लेता है।
इस केस में मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ए ने भेजा कब को, 1 तारीख को, मतलब 2 जनवरी को भेजा। बी ने पढ़ा कब, 18 तारीख को। तो कंप्लीट कब माना जाएगा, 18 तारीख को। ठीक है, क्या माना जाएगा, कंप्लीट कब हुआ मेरा ऑफर, 18 तारीख को हुआ। अब 18 से 3 दिन कैलकुलेट करूंगा, 18 + 3, मैं कहूँगा 21 जनवरी तक आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने 19/1 तक कर लिया ना, तो ओके है, एक्सेप्टेंस पूरी तरह से क्या है, वैलिड है। बात क्लियर हुई, समझ में आया। सो मुझे क्या देखना है, ऑफर के केस में क्या देखना है, सामने वाले ने जब उसको पढ़ लिया तब उसको ऑफर को पूरा कहा जाएगा कि ऑफर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डन, इतना क्लियर है पूरी तरह से। चलो अभी क्या करते हैं, एक और केस लेते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। अब क्या हुआ, जो ए था और एक कौन था, बी था, इसने इसको क्या करा, लेटर सेंड करा। ए ने लेटर सेंड करा 2 जनवरी को, ठीक है। इसके पास पहुंच गया, रीच्ड, इसके पास पहुंच गया लाइक 20 जनवरी को, ठीक है। फिर इसको पता चल गया, इसकी क्या आ गया, नॉलेज में आ गया। लाइक इसके पास कोई जो रिसेप्शनिस्ट होगी या जो पीए होगा, पर्सनल असिस्टेंट होगा, ये जिसने भी इसको बता दिया बी को, कब बता दिया, 22 तारीख को बता दिया कि ऐसे ऐसे ना ए के पास से एक लेटर आया जिसमें एक्स जो भी है वो ऑफर है, और बी ने उसको खुद स्टडी करा, खुद रीड करा 25 तारीख को। अब ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, ये मेरे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा। जब ए ने भेजा तब, जब उसके पास पहुंचा तब, जब उसकी नॉलेज में आया तब, या जब उसने रीड करा है तब। इसके यहाँ पे लिख लेना क्या, रीड करा इसने 25 तारीख को। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना तो मुझे क्लियर है कि भाई इस तारीख में तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि जब बी के पास पहुंच जाएगा तब। बट बी के पास पहुंचने से मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 सिचुएशंस आ रही हैं, रीच, नॉलेज और रीड। बात क्लियर हुई। तो मुझे ये देखना रहेगा कि एक्चुअल में मुझे कौन सा यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट कर माना जाएगा। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या है, इस टाइप में रीड करा है। चलो एक बार अपने नोट पे वापस आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, when comes to the knowledge of the person to whom it is made, हिम नहीं है, ये हुम है, ठीक है ना। जब ये उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा जिस पर्सन को आपने क्या करा है, ये भेजा है, यानी कि जब बी को मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सिंपल रेड जो है बिल्कुल सिंपल है, एक विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कि जब बी ने पढ़ लिया तब। बट जब डिटेल में जाऊँगा तो मेरा एक्चुअल में क्या है, व्हेन कम्स टू द नॉलेज, जब उसको पता चल गया, भले ही उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा उस तारीख को, डजेंट मैटर। बात समझ में आई पूरी तरह से। देखो यहाँ पे पूरा टेक्सचुअल उसमें रीड करूँ एक बार। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। वो कौन हुआ, ऑफर। बराबर में लिख सकते हो कौन, बी, ठीक है। जब बी को उसके बारे में पता चला, उसकी नॉलेज में आया, नॉलेज को क्या कर लो, अंडरलाइन कर दो। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। ए मेक्स प्रपोजल टू बी टू सेल हिज हाउस ऑफ ₹2 लाख। ए ने बी को क्या कहा कि मैं अपना मकान जो है 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ। द लेटर इज पोस्टेड ऑन 10 मार्च। दिस लेटर रीच टू द बी ऑन 12 मार्च। भेजा 10 को था, पहुंचा 12 को। तो आप क्या कहोगे कि कब माना जाएगा, 12 तारीख को माना जाएगा कि उसका कम्युनिकेशन हुआ है, तब ऑफर पूरा माना जाएगा कि एक्चुअल में ऑफर अब हुआ है, इससे पहले तक तो ऑफर था ही नहीं। अभी भी पता है क्या, ये तो लॉजिक जो मैंने समझाया था, समझ में आया था ना कि आपको एक्सेप्टेंस कब तक देना है, उसका कैलकुलेशन के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे लिए ये डेट्स निकालना इंपॉर्टेंट है, ये पता करना इंपॉर्टेंट है ऑफर पूरा कब हुआ, वो अभी समझेंगे। नाउ इफ बी रिसीव लेटर्स ऑन 12 मार्च बट ही रीड्स इट ऑन 15 मार्च, इन दिस केस ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15 मार्च नॉट 12 मार्च। क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की डेट अलग नहीं है ना, कम्स टू द नॉलेज जैसा ऐसा अलग कुछ नहीं है ना। पहुंचा उसके पास 12 था, बट उसने पढ़ा कब, 15 को। तो उसकी नॉलेज में भी तो 15 को ही आया ना, उसकी नॉलेज में भी क्या आया, 15 को आया। जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो सीएमए लेवल की अगर बात करता हूँ तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी आता है, एमसीक्यू में आ जाता है। बट अगर सीए की उसमें बात करता हूँ तो वो नॉलेज और रीड के बीच में डिफरेंस बहुत रेयर करते हैं। मतलब
आई एम नॉट श्योर कि शायद ही कभी आया भी हो, तो पता नहीं, कभी मुझे नहीं लगता कि आया है, ऐसा मुझे ध्यान नहीं पड़ता है। तो नॉलेज और रीडिंग, उनके बीच में डिफरेंस बहुत रेयर करते हैं। बट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत है उसको प्रॉपरली पूरा पढ़ने में? नहीं है ना दिक्कत, तो प्रॉपरली पढ़ो ना। तो प्रॉपरली पढ़ने में क्या है, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। सो यहाँ पे मुझे क्या कहूँगा कि कब माना जाएगा वो पूरा हो गया, ये ऑफर कंप्लीट हुआ है कब, जब नॉलेज में आ गया तब। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट। डन हुआ, पूरी तरह से क्लियर हुआ। चलो इस वाले चार्ट को बना लो। मतलब इसमें ए के यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेना, लेटर सेंट। हो गया, नोट डाउन हो गया? नहीं हुआ तो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जब मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस पूरा कब होता है, तो मैं यहाँ ना सीधा सीधा नहीं बोलता हूँ कि एक्सेप्टेंस तब पूरा होता है। मैं यहाँ पे दोनों की नज़र से देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ए के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ और बी के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ। मतलब यहाँ पे ए की नज़र से एक्सेप्टेंस किसी और तारीख को पूरा हो रहा होगा और बी की नज़र से एक्सेप्टेंस किसी और तारीख को पूरा हो रहा होगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन मेरे ऑफर के अंदर नहीं थी। ऑफर में तो सीधा सीधा है कि भाई जब बी की नॉलेज में आ गया तब वो क्या हुआ, पूरा हुआ। बट जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे सिचुएशंस अलग अलग है। ए की नज़र से वो पूरा कब होगा, वैन बी सेंड्स, जब बी उसको क्या करता है, भेज देता है। और बी की नज़र से कब होगा, वैन ए रीड्स, जब ए उसको पढ़ लेता है। सर हाँ जी, आप ही बता दो, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जी, हम ही बता देते हैं आपको। देखो, एक था ए, एक था बी, ए ने बी को किया ऑफर। क्या किया, ऑफर। बी ने ए को क्या दिया, एक्सेप्टेंस। बी ने जो ये लेटर है ये भेजा कब को, तारीख कुछ भी लिख लें, फॉर एग्जांपल 15 फरवरी को। अब पिछले से कोई रिलेशन नहीं, सेपरेट है, कहीं पिछले की डेट्स निकालो, इतना नहीं, मैं कंबाइन नहीं कर रहा हूँ। इसने क्या करा, इस तारीख को सेंड कर दिया, लेटर क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब जब ए ने इसको क्या करा, रीड, कब किया रीड, इसने किया रीड 20 फरवरी को। बात समझ में आई? ए ने किया ऑफर, बी ने किया एक्सेप्ट, भेजा 15 को, पहुंचा कब को, 20 तारीख को। अब मैं ये पूछूंगा एक्सेप्टेंस पूरा कब, एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हुआ पूरा, कब मैं उसको पूरा मानूंगा। तो अभी मैं देखूंगा किसकी नज़र से देख रहा हूँ, ए की नज़र से या बी की नज़र से। मैं दो नज़र से देखूंगा, ए की तरफ से, बी की तरफ से। ए की तरफ से देखूंगा तो मैं उसके अपोजिट में कौन, बी के बिहाफ पे देखूंगा, बी ने जब भेज दिया। अब बात समझ में आ रही है? मतलब मैं इसको क्या कहता हूँ, ए की तरफ से जब देख रहा हूँ ना, सामने वाले ने जब अपना काम कर दिया, उसने क्या काम कर दिया, भेज दिया, तो मैं क्या कहूँगा, ए की नज़र से पूरा कब हुआ, जब बी ने, सामने वाले ने उसे भेज दिया। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्हेन बी सेंड्स। बात समझ में आई? अब मैं बी की नज़र से देख रहा हूँ ना, बी, अरे ये सेंड्स रब हो गया उसको लिख लेना, बी सेंड्स। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी की नज़र से देखना है। बी की नज़र से क्या देखूंगा, जब सामने वाले ने अपना काम कर दिया, यानी कि ए ने क्या कर लिया, रीड, ए रीड्स। बात समझ में आई? मतलब इन शॉर्ट याद रखने की तरीका क्या है, सामने वाले ने अपना वर्क कर लिया। जब सामने वाले ने अपना वर्क कर लिया तो वो मेरा है। ए की नज़र से बी ने जब भेजा, बी की नज़र से ए ने जब पढ़ लिया, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस पूरा कहलाएगा। बात समझ में आई? फटाफट फटाफट एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से लिखो, साफ साफ लिखना लेकिन।
लिख लिया? सर इतनी जल्दी तो ना लिखा जाता है, थोड़ा सा तो टाइम दो ना। क्यों नहीं लिखा जाता, मुझे नहीं पता, इतना जल्दी लिखो। बट ध्यान रहे बिल्कुल, जब मैं समझा रहा हूँ तब लिखना नहीं है कभी भी, ठीक है? आपको मैं टाइम कम इसलिए देता हूँ क्योंकि वीडियो का ऑप्शन है आपके पास, फेस टू फेस में नहीं, तो टाइम सेव करता हूँ कि वीडियो की लेंथ फालतू में इंक्रीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, डेटा वगैरह मतलब ठीक है, अपनी स्पीड से उसको लिख सकते हो। पता चला मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 5 मिनट और आपने 2 मिनट में लिख दिया तो 3 मिनट आपके बेकार हो गए। सो दैट्स वाई उसको पॉज करने का फीचर है, तो इसलिए आप उसको लिख के कर लिया करो। चलो अभी तो इतनी देर में लिख भी लिया होगा। वापस आते हैं जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या है? अगेंस्ट द प्रपोजर, एक ही नज़र से क्या? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब जब ट्रांसमिशन में भेज दिया, मतलब जब आपने उसको डिलीवर कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, जैसे उसको लेटर को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, ईमेल को सेंड बटन दबा दिया, व्हाट्सएप में सेंड बटन दबा दिया। सो इस तरह के मतलब जो भी आप जिस मेथड से भी सेंड कर रहे हो उस आपने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। जब यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो डिटेल में टॉपिक नहीं आता, केस स्टडी नहीं आती है कुछ। वैन इट इज़ आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, अभी वो भेजने वाले की यानी कि बी की पावर से निकल गया है कि वो उसको वापस बुला सके। मतलब इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो पता है क्या, बी ने लेटर कोरियर करा, ठीक है? लेटर कोरियर करने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि ठीक है इसको जाके क्या करो, आप कोरियर कंपनी को दे आओ। जब वो कोरियर कंपनी को उसने दे दिया और कोरियर कंपनी ने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, अभी तो निकल गया। अब वो वापस बुलाना उसके लिए रास्ते में मुश्किल हो गया। सो तब जाके वो कहा जाएगा कि बी ने भेजा है, तब प्रॉपर बोलूँगा मैं क्या, कि अब एक्सेप्टेंस पूरा हुआ। तो जब तक वो एम्प्लॉय के हाथ में है ना, अभी तो एम्प्लॉय को तो क्या है, मैं कॉल करूँगा एम्प्लॉय रुक जाएगा, कोरियर नहीं करेगा। सो इस केस में अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो मैं क्या कहूँगा, अभी तक भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, अगर इस केस को ऐसे ना लिखें तो दिक्कत हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकली सोच के देखो ना। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे अब चाल मतलब क्या कहते हैं चाल चलनी है, इन द सेंस मुझे कुछ नुकसान करना है, आपके साथ धोखा करना है, कुछ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए, हाँ मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, मैं अपने एम्प्लॉय को कहूँगा भाई एक काम करो ये पकड़ो, उसने पकड़ा, मैंने कहा चलो मेरी तरफ से चला गया ना, एक्सेप्टेंस पूरा हो गया, मैंने कहा वापस दो, पहुँचाना ही नहीं सामने वाले को, और सामने वाले तक पहुँचा नहीं, उसे पता चला नहीं, उसने कहा कि भाई रिजेक्ट कर दिया होगा इसलिए कुछ मुझे बताया ही नहीं, और कल को उसने डिलीवरी नहीं करी, और मैंने क्या करा, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर दिया कि इसने डिलीवरी नहीं करी। अब कोर्ट मुझसे पूछने लगा, कहने लगे कि भाई तुमने उसको एक्सेप्टेंस भेजा ही कहा था। मैंने कहा मैंने भेजा था एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में क्या लिखा था, जब आप डिलीवर कर दोगे, तो डिलीवर तो मैंने कर दिया था ना, मैंने उसको दे दिया था एम्प्लॉय को। अब वो बात अलग है, उसके बाद क्या हुआ, एम्प्लॉय ने मुझे ही ला के वापस दे दिया था। तो यहाँ पे लॉ के साथ गलत ना करे जाए, उसको गलत इंटरप्रेट ना करें, इसलिए लॉ ने पहले ही पूरा का पूरा उसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन में को माना जाएगा जब आप उसको अपने पास वापस नहीं मंगा सकते हो, तब एक्सेप्टेंस पूरा माना जाएगा। इतना डिटेल में वैसे मुझे नहीं जाने की रिक्वायरमेंट है, मतलब जाना नहीं है उसमें, ठीक। बट मेरे यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट, व्हेन इट इज़ पुट इनटू द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, मतलब जब उसको भेज देते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिंपल लिखा है ना, व्हेन बी सेंड्स, उसका एक्चुअल में है क्या मतलब, व्हेन इट इज़ पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। बात समझ में आई, क्लियर? अभी बी की नज़र से देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, सेम यही वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है। मेरा एक्चुअल मतलब रीड से नहीं है, सिंपल समझो तो मैं रीड है, ये याद रखने के लिए ठीक है, बट लीगल लैंग्वेज में जाऊँ तो क्या है, कम्स टू द नॉलेज। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे रेज हो जाती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो उस पर्सन को मिला है ना, तो उसको रिच उसके पास पहुंचा था 18 को, उसने नॉलेज में आया उसकी कब को, 19 को, और उसने रीड करा कब को, 20 को। सो कब पूरा मानूंगा, 19 को मानूंगा, क्योंकि तब उसको क्या हो गया, नॉलेज में आ गया था। बात समझ में आई पूरी, क्लियर हुआ? सो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो मुझे तो देखो सिंपल से क्या रखना है, अब एक बार रख समझो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑफर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑफर की, तो ऑफर तब होगा जब बी की नॉलेज में आ जाएगा, ठीक। एक्सेप्टेंस बी की नज़र से क्या है, जब ए की नॉलेज में आ जाएगा, और ए की नज़र से क्या है, जब बी उसको क्या कर देगा, पुट इनटू द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन कर देगा।
बात क्लियर। जब लेकिन मुझे फटाफट क्विक रिवीजन करना है, मुझे ऐसे ही कुछ समझना है, लाइटली समझना है, तो मैं क्या करूँगा याद रखने के लिए उसमें सिर्फ जितना रेड वाला पार्ट है ना उतना पढ़ लूँगा। फिर मैं क्या कहूँगा, सिर्फ इतने से भी मुझे समझ में आ रहा है ऑफर जब बी उसको रीड कर ले, एक्सेप्टेंस ए की नज़र से कब जब बी भेज दे, और बी की नज़र से कब जब ये पढ़ ले। ऐसा मैं उसको कह सकता हूँ सिंपल क्विक रिवीजन के लिए। तो कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन तो समझ में आया ना कि मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, कब जाके वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ये बात क्लियर हुई। अभी लेकिन मेरे लिए अब नया वर्ड आता है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है रिवोक कर लेना। रिवोक का मतलब होता है अपनी बात वापस कर लेना, मतलब अपनी बात से बदल जाना। इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा, रिवोक का मतलब है ऑफर या एक्सेप्टेंस को क्या कर देना, कैंसिल करना। ऑफर या एक्सेप्टेंस को क्या कैंसिल कर देना, ये मेरा क्या कहलाता है रिवोकेशन। मतलब मैं वापस मंगा लिया, जो अपना ऑफर था ना मेरा, उसको क्या कर दिया, यू टर्न दिलवा दिया। मतलब अभी मैंने ऑफर्स को वापस कर दिया। मैंने कहा मैं पहले मैंने ऑफर कर दिया कि आपको 10 रुपये 10 पेन बेचूंगा, बाद में मूड बदल गया, मैंने कहा कि नहीं छोड़ो छोड़ो मैं नहीं भेज रहा हूँ आपको, मैं नहीं बेचूंगा। तो ऐसा ऐसा मैं कब तक कर सकता हूँ, क्योंकि एक लिमिट है ना हमारे पास क्या लिमिट है कि ऑफर के बाद जैसे ही क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने ऑफर करा, सामने वाले ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तो आपका क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया ना, अभी तो करना ही पड़ेगा ना, वादा निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे ये देखना ज़रूरी है कि ये जो ऑफ़र है इसको आप कैंसिल कब तक करना चाहते हो। अगर आपका कभी बीच में मन बदल गया तो कब तक कैंसिल करना चाहते हो। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ना, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, मतलब जब तक वो सामने वाले ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मुझे क्या करना है, अगर अपना ऑफ़र रिवोक करना है, ऑफ़र क्या करना है रिवोक करना है, तो वो कब करना पड़ेगा, जब तक कि ए उसको एक्सेप्ट ना कर ले, ए क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट ना कर ले। सिमिलरली एक टॉपिक आएगा क्या, मुझे मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, पहले तो मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं आपसे सामान खरीद लूँगा, बट मेरा मन बदल गया, तो मैं अपने एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता हूँ। एक मेरे लिए ये वाला पॉइंट आएगा, बात समझ में आई। तो पहले अभी हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, इस वाले को तो बाद में देखेंगे, इसको तो हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। अभी तो हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है, ऑफर के बारे में देखना है कि ऑफर कब रिवोक कर सकते हैं। चलो आओ बच्चों पढ़ते हैं, ऑफर कब रिवोक करते हैं। रिवोकेशन करना है किसका हमको, ऑफर का। व्हेन बी सेंड्स, कब कर सकते हैं, जब बी उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि हमने इस तरह से ही बोला। मैंने अभी क्या बताया, वो रिवोक कर सकता है जब तक ए एक्सेप्ट ना कर ले, और एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है, जब 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 बी उसको ना भेज दे। बात समझ में आई। ओ ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता हूँ, जब तक बी एक्सेप्ट ना कर ले, और एक्सेप्टेंस कब मानता हूँ, जब बी उसको भेज देता है, तो मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस हो गया। मुझे किसकी नज़र से देखना है, ए की नज़र से। क्यों, ऑफर कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है ना, तो मैं उसकी नज़र से देख रहा हूँ कि भाई तुम कब तक इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो लिखना चाहो तो एक छोटा सा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंपल सा, ऑफर रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफर रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले, जिसका अपने आप में मतलब क्या जाता है, दैट इज बिफोर बी सेंड्स दी एक्सेप्टेंस, जब बी उसको भेज देता है। हाँ, अब बी सेंड्स वाली बात वो ध्यान रखना, बी सेंड का मतलब क्या रहता है, वो एक्चुअल एग्जाम में बी सेंड्स वर्ड यूज नहीं करोगे, बिल्कुल बच्चों वाली बात हो जाएगी। आप क्या लिखोगे, व्हेन बी पुट्स इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो पूरे वर्ड लिखोगे, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल देता हूँ, बी सेंड्स लिख देता हूँ। बात समझ में आई। ऑफर कब रिवोक कर सकता हूँ, जब तक कि एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट पूरा कब होता है, जब बी उसको भेज देता है। तो इसलिए ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता हूँ, जब तक कि बी उसको भेज ना दे। सो यही मेरा यहाँ पे ये लिखा है। और एक चीज़ चेक करो, वर्ड टू वर्ड, when it is put into the course of transmission at any time before
द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रपोजल, मतलब वो ये इसी चीज़ को कह रहा है। सो मैं इसको सीधा से ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको एज इट इज़ ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट कोशिश करना जैसा लिखा है वैसे ही करो, ज़्यादा घुमाना फिराना मत, ठीक है? क्योंकि भाई सामने चेक करने वाले को भी पता होना चाहिए ना कि आप सही लिख रहे हो। अब चेक करने वाले को कितनी नॉलेज है वो क्या पता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला है एग्जामिनर, उसको हमेशा ये सोचो कि कुछ नहीं आता है, नहीं आता है, इसलिए परफेक्ट लिखो, मतलब कोई कमी ना छोड़ो कि उसको चांस मिले। और उसको हमेशा कभी भी बेवकूफ़ भी मत समझो। कूफ की स्पेलिंग क्या होगी, ऐसी होगी, पता नहीं, बेवकूफ़ ऐसे लिखते हैं शायद ठीक है, उसको कभी भी बेवकूफ़ मत समझो। अभी इंग्लिश लिखने लग गया ना तो हिंदी तो भूल ही गए। क्यों ना समझो, इसका मतलब बेवकूफ़ समझो ये नहीं कि कुछ भी लिखोगे तो वो उससे ठीक कर देगा आपको दोनों चीज़ समझना है। उसको एक तरफ ये सोचना है कि कुछ नहीं आता है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसा भी मत सोचो कि वो कुछ भी लिखोगे तो उसको ठीक करेगा। मतलब इन शॉर्ट आपको हर केस में परफेक्ट ही लिख के आना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपनी तरफ से कोशिश करो, कोई गलती नहीं करोगे। डन हुआ, पूरी तरह से क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है, अरे ये परफेक्ट रह गया क्या डिलीट करने से, चलो डिलीट हो जाओ। रिवोकेशन ऑफ ऑफर तो हो गया कि ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो, मतलब अभी बी ने क्या करा, इसको एक्सेप्टेंस भेजी ना, एक्सेप्टेंस भेजी ना, उसका मूड बदल गया, उसका क्या बदल गया, मूड बदल गया। तो वो कब तक कैंसिल कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है जब तक कि क्या एक्सेप्टेंस पूरी ना हुई हो। और अभी इसके बारे में सोच रहे हैं ना, ये कब तक कैंसिल कर सकता है, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी कब होती है, जब ए, अरे ये ए बी और एक्सेप्टेंस जैसा लिखा है, ये क्या करता है, इसको रीड कर लेता है। बात समझ में आई। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी सी बात, हमेशा रिवोकेशन, और ज़्यादा करक्स कर रहा हूँ मैं, रिवोकेशन कब तक कर सकता हूँ, एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने से पहले। चाहे रिवोकेशन मेरा ऑफर का हो, चाहे रिवोकेशन मेरा एक्सेप्टेंस का हो। किससे पहले करूँगा, एक्सेप्टेंस के पूरे होने की नज़र की तरफ से। ऑफर होगा तो मैं ए की नज़र से एक्सेप्टेंस देखूंगा, क्योंकि भाई ऑफर को कैंसिल कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और मैं अगर कह रहा हूँ क्या क्या एक्सेप्टेंस कैंसिल करने की नज़र से, तो वो एक्सेप्टेंस बी कैंसिल कर रहा है तो उसकी नज़र से ही देखूंगा। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, ये वाला टॉपिक दोबारा से दोबारा ऐसे ही लिखना है। तो अब बिल्कुल एकदम समझने वाली बात ऐसे समझो, याद कैसे रखना है, बिल्कुल आखिरी वाली बात। और ये टॉपिक कंप्लीट, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये कम्युनिकेशन एक्सेप्ट पूरा कब होता है, मैं कहता हूँ ए की नज़र से तब होता है जब बी उसको भेज देता है, सेंड कर देता है। बी की नज़र से पूरा कब होता है, जब ए उसको क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। बात समझ में आई। रिवोकेशन ऑफर का कब होगा, इस वाली साइड, ये वाला यहाँ पे लिखा, व्हेन बी सेंड्स। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा, व्हेन ए रीड्स। तो जैसे जैसे इस साइड ये लिखा है तो इस साइड भी मैंने ये लिखा है, इस साइड ये लिखा है तो मैंने इस साइड भी ये लिखा है। बात क्लियर हो रही है ना। तो ये साइड मतलब आप उसको समझ के उस तरह से कर सकते हो। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस मुझे इतना याद रखना है कि कब कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है और कब उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ, रिवोकेट कर सकता हूँ। बस इतना ही, ये सब मेरा यहाँ पे नीचे लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपने पढ़ लिया, मैं पूरी तरह से आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई होगी, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आया होगा, जो कि पूरी तरह से ऑब्वियस है। कोई दिक्कत नहीं है, माइंड में कन्फ्यूज़न आना बनता है। आप क्या करोगे, इसको दोबारा से एक बार देखोगे, ठीक है। जितना अभी पढ़ा है ना, जितना मैंने लिखवाया उसको करोगे। आप क्या करो, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिवीजन एक देता हूँ आपको, इस वाले में नहीं एंटर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करूँगा, रिवाइज जितना मैंने बोला है ना उसको एक रिवीजन दे दूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इतना सारे कंटेंट का, ये जो इतना सारा याद रखने वाली चीज़ थी ना, उसका मैंने आपको समराइज़ पूरा ऑलरेडी बताया, इससे ज़्यादा समराइज़ नहीं हो सकता है। बट फिर भी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इसको कंप्राइज करने की बात सोचता हूँ, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।